हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथ कराने वाला हूँ। इस वीडियो में चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना। क्लास 10th मैथ। क्लास 10th मैथ आपको हम स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरी मैथ पढ़ाऊँगा इस चैनल पर। आपके इस चैनल का नाम है स्टडी एंड शेयर मैथ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम जितना भी वीडियो बनाते हैं अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, बात करते हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1। इसमें हम बेसिकली चैप्टर 1 का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में बोले तो इसे रियल नंबर्स। देखिए, इसमें बात करते हैं, इस चैप्टर में 4 प्रश्नावली दी गई हैं। पहले मैं समझा देता हूँ इसमें पढ़ना क्या। प्रश्नावली 1.1 इसमें बेसिकली पढ़ना है, आपने पढ़ा होगा यौगिक क्लास 9th में यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करना, HCF निकालना। प्रश्नावली 1.2 में मोस्ट रूप से में यही पढ़ना है। प्रश्नावली 1.2 में हमें पढ़ना क्या है? प्रश्नावली 1.2 में हमें पढ़ना है वही अभाज्य HCF HCF LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। HCF LCM फाइंड करना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। 1.3 में हमें क्या पढ़ना है? 1.3 में हमें पढ़ना है, दी रही होंगी √2 √3 एक अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध करना वाला, प्रूफ करना वाला। दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है तो इसे सिद्ध कीजिए। √2 √3 √5 ऐसे दे दिया जाएगा, इसे हमें सिद्ध करना रहेगा। ठीक, बात करते हैं प्रश्नावली 1.4। 1.4 में हमें क्या पढ़ना रहेगा? 1.4 में पढ़ना रहेगा दशमलव प्रसार ज्ञात करना। ये हुआ आपका चैप्टर का इंफॉर्मेशन, क्या पढ़ना है। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 1.2 1.3 1.4। देखिए, इसमें कुछ नए सिलेबस के कारण इसमें 1.1 1.4 यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड इसमें नहीं पूछा जाएगा। A 1.1 1.3 ये पूछा जाएगा और 1.1 1.4 ए बिहार में पूछा जाएगा, कटा नहीं है इस सिलेबस में। तो हम बात करते हैं 1.1 1.1 पढ़ाने से पहले हम बात कर लेते हैं 1.2 की, क्योंकि आसान चैप्टर है, आसान प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.1 1.2 1.3 1.4 1.2 पहले पढ़ा देंगे, फिर 1.3 पढ़ा देंगे, 1.1 उसके बाद 1.4। एक एक प्रश्नावली आपको करके हम सभी प्रश्नावली अच्छे तरीके समझाएंगे। प्रश्नावली 1.2 की बात करते हैं।
प्रश्नावली 1.2 में हमें ज्ञात क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में द्वारा HCF LCM। अब इसमें देखते हैं सवाल क्या दिया है। इसमें सवाल दिया है, पहले नंबर सवाल की बात करता हूँ। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहली सवाल गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसके गुणनखंड को 140 दिया हमें, इसके गुणनखंड निकालना है। किसे कटेंगे, 2 35 70 5 7 35 7 के 9 7। आपने गुणनखंड निकालना सीखा ही होगा। 140 इक्वल टू 2 की पावर 1 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर, बस कुछ नहीं करना, बस यही गुणनखंड निकालना है। इसमें जैसे 140 दे दिया, इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम पहले इसका गुणनखंड निकाल लेंगे, उसके बाद इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दें। बस यही करना है। और सवाल नंबर 2, इसमें हम बेसिकली 5 सवाल दिए गए, पाँचों को हल कराता हूँ एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। 156 को कैसे हल करना है हमें, देखिए बात करते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 8 जा 16, 2 3 6, 2 4 8, 2 का नाम 2 2 7 14 और 17 से कटेगा क्योंकि भाज्य संख्या है। तो 156 इक्वल टू 2 की पावर 3 7 की पावर 1, 2 की पावर 3 7 की पावर 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 9 18, सॉरी 2 9 18, वही कटेगा 3 से, 3 का नाम 3 3 तो 1 का 9 कटेगा 13 से। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 2 13 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, यही आंसर हो जाए। अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 क्या दिया है, 3825। इसका भी हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 का नाम 3 3 2 6, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 बचे 15, 3 से जाए 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 2 6, 3 बचे 15, 3 से जाएगा नहीं, 4 से नहीं जाएगा, 5 से सीधा काटिए, 5 4 40, बचा हम 25, 5 से फिर जाएगा, 5 का नाम 5 5 7 35, उसके बाद 17 भाज्य संख्या 17 स्वयं से कटती। तो 3825 इक्वल टू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 पेयर है, और इसमें 17 पावर 1, यही आपका आंसर। अब बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 यही पूछ रहा है गुणनखंड। सवाल नंबर 4 दिया क्या है, 5005, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, 2 4 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, सीधा 5 से कटेगा, 5 के नाम 5 0 5, एक जब तो कटेगा 10 नहीं 11 से कटेगा, 11 99 और एक बचे 11 के नाम 11 और 91, 13 पहाड़ा में आता है, 13 7 91, सॉरी 7 नीचे आ गया, 7 5 7 और 505 और सॉरी 5 4 5 इक्वल टू 5 की पावर 1 इंटू सबसे छोटा 1 इंटू 11.1, ये हुआ आंसर। हम बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 में दिया है 7429। इसमें 5 ही सवाल दिया है, पाँचों को हम सॉल्व करा देते हैं। पाँचों को 4 सॉल्व हो गए, एक और बचा 2, थोड़ा ये हार्ड सवाल। देखिए इसमें बात करते हैं तो 2 3 4 9 है लास्ट में, तो ये कटेगा 17 से, 17 चौकों 68, 6 बचेगा 62, 17 17 3 51,
बच गया 51, बच जाएगा 11, 9, 119, 17, 17 में 119, 17 से कट गया। अब उसके बाद ये कटेगा, इसके बाद ये कटेगा 17, अब ये कटेगा 17 के बाद 19 से हो सकता है लगभग कटे, 19, 19 दूनी 38, 3 बार जाएगा ज़्यादा, 19 दूनी 38, 38 के बाद 5, 57, अभी बटेगा 23, अभाज्य संख्या है 23 स्वयं से कटेगी, 7429 इक्वल टू 17 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1, यही आपका आंसर होगा। चलिए अभी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब कल स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 2, यहीं से स्टार्ट किया जाएगा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कुछ इसके बारे में जानकारी बता देते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछ क्या रहा है, सवाल नंबर 2 में पूछ रहा है हमसे, 1 मिनट बताता हूँ। सवाल नंबर 2 में कल बात करता हूँ इसके बारे में, सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 में जांच करना है। इसमें दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है या नहीं। जैसे दो संख्याएं दी रही हैं, एक फार्मूला है, लिख लीजिएगा नोट करके, वही फार्मूला सिद्ध करना है, चेक करना उसी से। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही बेसिकली फार्मूला है। इसी पर सवाल को रख के सिद्ध करना है। इसमें दी गई है सवाल, 3 सवाल है। चलिए इसको कल कराते हैं, ठीक है। यहीं से अपनी क्लास को अंत करते हैं।